मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आज का डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारी दिवस अलॉन्ग विथ होली सेलिब्रेशन। दिस इज काइंड ऑफ एक मर्ज जो आप लोगों ने ये फंक्शन और इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। दैट इज ऑसम, वंडरफुल। स्पेशल थैंक्स टू रति जी एंड सारिका जी। तो सारिका जी की तो खैर मैं कितनी तारीफ करूँ, मैं तो शी इज अ स्वीटहार्ट। अपार्ट ऑफ दैट, मैं यहाँ पर एज अ फिटनेस कोच और एक महिला आइकन के रूप में आप लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं। उसकी जो वजह है वो फिटनेस से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए आप मुझे बुला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से, अभी सुबह ही एक इवेंट था हमारा उजाला का, महिला दिवस का, वो अटेंड करके सीधे मैं यहाँ आ रही हूँ। तो वहां पर हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे सजेशन मांगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक महिला के लिए है, क्योंकि जो अभी नहीं, ये जो हम लोग कहते हैं नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्त डे 1 से है। नारी सशक्त डे 1 से इसलिए है कि ये तो आप अब बोलते हो कि नारी वर्किंग हो गई है। एक्चुअली आप अपने पास में जाओगे, मदर्स को देखिए, नारी हमेशा वर्किंग थी। वो हमेशा मेल के बिजनेस में सपोर्ट करती आ रही थी, चाहे वो पर्दे के पीछे से कह लो आप, चाहे वो पर्दे के। अब फर्क क्या है कि नारी पर्दे के आगे है। लेकिन डे 1 से, जब से ये संसार शुरू हुआ है, हर एक महिला ने अपने घर में पुरुषों के साथ मिलकर उनके बिजनेस में योगदान दिया है। बट अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, क्योंकि फीमेल्स एजुकेटेड है, तो वो अपना कुछ पहचान बनाना चाहती हैं, अपनी कुछ प्रोफेशन करना चाहती हैं। और बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, मुरादाबाद में अगर मैं नाम लूं, आज भी हमारे साथ करीब 20-25 एंटरप्रेन्योर थी जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं और हस्बैंड के साथ होते हुए उन्होंने बिजनेस को अलग कर लिया है। बट ये सारी चीजें किस चीज से लिंक होती है, उस एक चीज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो है हमारी फिटनेस। अगर आप घर का, एक महिला के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो घर भी संभाले, बच्चे भी संभाले, अपने लॉज भी संभाले, और अगर बहू बेटे हैं उन्हें भी संभाले। और जो आपके रिंकल्स 40 साल में आने हैं, 50 साल में आने हैं, वो आपके 70 में भी नहीं आ सकते। फेस एकदम क्लीन। ये छोटे छोटे टिप्स फिटनेस के अगर आप सब लोग कर लेंगे। एक रील देखी थी मैंने कि हम सब अपनी पूरी जान लगा देते हैं, बच्चों को सुपर मॉम बन के बच्चों को अच्छा बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सिर्फ क्या लैक रह जाता है, हमारी फिटनेस। जब आप इतना कुछ उनके लिए कर रहे हो और आप उनकी सक्सेस देखने के लिए नहीं बचोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। हर सक्सेस में, हर अवार्ड फंक्शन में आप बच्चों के साथ खड़े हो, दे वांट दैट एंड वी वांट दैट, और आप खुद भी यही चाहते हो। तो बस यही बोलूंगी एंड में कि फिटनेस पे जरूर ध्यान दें। और फिटनेस का कोई प्लेस नहीं है कि आपको योगा सेंटर ही जाना है। अपने घर से 5 मिनट की फिटनेस स्टार्ट करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे अपने घर की सीढ़ियां ही 10-20 बार 50 बार उतरें। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो एक मल आसन और एक वज्रासन, ये इसमें आपको फिटनेस की आदत हो जाएगी, मतलब फिजिकल वर्कआउट की आदत हो जाएगी। आपकी बॉडी सबसे पहले तो अपनी उम्र से 10 साल पीछे बैक मारेगी। 10 साल बहुत होते हैं। अगर आप 40 में होने के बाद 30 जैसा फील कर रहे हैं ना, इससे औसम फीलिंग एक फीमेल के लिए हो ही नहीं सकती। सेकंड, आपका फेस का ग्लो, और जो एज आपकी नहीं है, आपके स्ट्रेस की वजह से, फैमिली स्ट्रेस की वजह से, वर्क स्ट्रेस की वजह से, और बहुत सारे जो 35 प्लस आप हो जाते हो तो हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, मेनोपॉज हो गया, है ना, आर्थराइटिस हो गया। कितने ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें वो एज भी नहीं आती है और उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। कितने इजीली आप फेस रिंकल्स को और फेस की ग्लो को रोक सकते हैं, जस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर से और फेस योगा से। 10 मिनट पूरे दिन में बाथरूम में नहाते नहाते भी अगर आपने फेस योगा कर लिया, आपके रिंकल्स गायब, गायब, बिल्कुल। की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन चौथे 5वें दिन आप सोचोगे घुटने में मेरी दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं। कभी सिर्फ फिटनेस की आप लोग वर्कशॉप करेंगे तो आई गिव देम। और इसके अलावा अपार्ट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सारिका जी और रति जी, किसी को भी बिना जिमाए कोई डाइट चाहिए हो, कोई फिटनेस, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हो, किसी भी तरीके के, आप लोग पूछेंगे तो आई गिव 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसे ही सुना इनके बारे में और मैंने इनका फेसबुक अकाउंट देखा, तो मुझे लगा कि हमारे क्लब मेंबर्स को भी बड़ा फायदा होगा इनसे कुछ सुनकर। तो इसलिए हमारा क्लब इन्हें सम्मानित करने जा रहा है। तो आंटी जी प्लीज आप आइए। आइए सिमरन जी।